कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलंकार का। इसमें मैं 2 अलंकार बताऊंगा आपको, रूपक अलंकार और क्या है अनुप्रियास अलंकार। इन दोनों का परिभाषा बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए कितना सिंपल है इसका परिभाषा कि जहां उपमेय और उपमान में क्या है काल्पनिक आभेद कोई आरोपित किया जा रहा है वहीं पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है रूपक अलंकार में। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के ही रूप में हम समझ पाएंगे तभी हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए उदाहरण देखिए क्या है, देखिए कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। ठीक है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। ठीक है, तो ये एक रूपक अलंकार का परिभाषा हो गया। और एक और है परिभाषा है उदाहरण, एक और है हमारी तरफ से कि उदती उदती उदयगिरी, उदती उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ठीक है, उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो उदते उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये भी एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो 2 उदाहरण है, एक और होता है कि चरण कमल बंदो हर्राई। ठीक है, तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। लेकिन रूपक अलंकार का यहाँ पर आप लोग परिभाषा देख सकते हैं कितना प्यारा है और कितना छोटा है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद है या आरोपित किया जा रहा है वहीं पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का परिभाषा देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। 2 मैंने आपको उदाहरण बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अनुप्रियास अलंकार को। ठीक है, अलंकार छोटा छोटा पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे अलंकार पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2 मैं इस वीडियो में जो 2 मैं आपको बता रहा हूँ, रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस ये अलंकार हैं। देखिए अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। एक ही वर्ण की बार बार क्या है, एक ही वर्ण की स्टूडेंट बार बार आवृत्ति, यहाँ पर देखिए कि एक ही वर्ण यानी कोई भी एक वर्ड है उसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रियास अलंकार होता है। इसको मैं उदाहरण के सहित आपको समझाऊंगा, तब आपको इसका परिभाषा समझ में आएगा अनुप्रियास अलंकार का। तो चलिए उदाहरण में लिखकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा उदाहरण। ठीक है, उदाहरण हो गया यहाँ पर आपको। आप देखिए कैसे लिखना है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, भयंकर भारी और घोर। ठीक है, घोर घाम हिम, और घाम हिम वारी बयारी। ठीक है, उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। ये अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा उदाहरण है। इतना आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, चाहे रूपक अलंकार का या अनुप्रियास अलंकार का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बोर्ड एग्जाम में अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, लेकिन करना आपको केवल एक ही है। ठीक है, जिसमें आपको परिभाषा देना रहेगा और जिसमें आपको उदाहरण देना रहेगा। एक नंबर आपको परिभाषा उदाहरण देकर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रियास अलंकार का मैंने परिभाषा और उदाहरण आपको बता दिया है। ठीक है, और रूपक अलंकार का भी मैंने आपको परिभाषा उदाहरण बता दिया है।